So 8th class, in your previous class we have done lesson number 2. उसके हमने नोट्स देख लिए थे और लेसन को हमने समझ लिया था अच्छे से ना। लास्ट 2 क्लासेस में है ना, नाइट्रोजन साइकिल अलग से बताया था मैंने आपको, और बाकी का लेसन जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अलग से बताया था। वो दोनों वीडियोस आप देख लेंगे अच्छे से पहले, ये वीडियो तभी आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। इसे में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जो आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, और ये मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। आपको क्या करना है, पीडीएफ में मैं फिलअप, टिक द करेक्ट ये नहीं कराऊंगी, ना ही मैचिंग। जो बुक वर्क जो भी है वो मैं सिर्फ यहीं पर कराऊंगी। अगर आप बुक वर्क करना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो देखिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए डैश। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैंने मीनिंग बताया था आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें देखने के लिए क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट फिलअप में क्या आ जाएगा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की स्पेलिंग क्या होगी? MICRO, ठीक है। माइक्रो SCOPE, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन साइकिल में बताया था मैंने आपको कि नाइट्रोजन जो होता है वो हम डायरेक्टली, प्लांट्स जो होते हैं हमारे वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्हें नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हुई हुई चाहिए होती है ना। और उसी की वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की। सॉइल में जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की जो नीड होती है उनकी वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स क्या फिक्स करती है? नाइट्रोजन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन। नेक्स्ट थर्ड है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश। तो अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। तो मैंने आपको बताया था जो यीस्ट होता है वो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फर्मेंटेशन यानी कि फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उनमें कोई चीज़ डाल के रख देते हैं बहुत टाइम तक, फिर उसमें क्या डालते हैं? यीस्ट डालते हैं, ठीक है। तो ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा, YEAST। तो ईस्ट की मदद से हम अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है डी, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। तो भाई कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है। तो आपकी बुक में जो टेबल थी एक, है ना, तो मैंने वो टेबल आपके PDF में भी लगाई थी। टेबल नंबर 2.1 पेज नंबर 24 पे है ना। उस टेबल में लिखा है सारे, देखो पहले ह्यूमन डिजीजेज लिखी हुई हैं, तो उसमें कॉलेरा के सामने अगर पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे तो वो बैक्टीरिया लिखा है। तो यानी कि कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बैक्टीरिया, BACTERIA, ठीक है, बैक्टीरिया से होगा। ये तो हो गए हमारे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे आप। नेक्स्ट मूव करते हैं हम टिक द करेक्ट की तरफ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टिक द करेक्ट है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या, किसकी प्रोडक्शन के लिए ईस्ट यूज करते हैं हम? अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना, ऊपर पढ़ा था आपने, सी वाला जो है। तो देखिए क्या है इसका आंसर? एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल पे यूल जस्ट टिक एल्कोहल ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट है बी, इसमें लिखा है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या है इनमें से, वो हमें बताना है। तो देखो आप, अगर आप बुक में देखोगे, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो इसका आंसर होगा ना। आपने बुक में अगर देखा है तो अभी मैंने कहा था। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके लिए यूज़ होता है? ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके लिए ये यूज़ होता है ना,
वो बैक्टीरिया से होता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं जिसे। उसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पे आप टिक लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। तो मलेरिया जो से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, उसका कैरियर कौन होता है, मतलब कैरी कौन करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, उस प्रोटोजोआ को पहुंचाता कौन है ना। तो मलेरिया आपने सुना ही होगा मच्छर से होता है। तो मॉस्किटो जो है वो कौन सा वाला, देखो फर्स्ट में है मॉस्किटो, सेकंड कॉकरोच है, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। तो मलेरिया सीधे सीधे मॉस्किटो से होता है, तो आपको मॉस्किटो में पे टिक लगा देना है। और मॉस्किटो भी कौन सा, फीमेल एनोफेलस, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाती है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे फैल जाती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कैरियर क्या होता है ऐसी बीमारियों का, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई, ठीक है। तो बोलते हैं ना मक्खी से सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, तो इसका आंसर हाउस फ्लाई। ई में देखो क्या है, द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ क्या, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। जो इडली या जो आटा होता है इडली का या फिर ब्रेड का, वो अगर आप इतना भर के रखोगे ना कंटेनर में, सपोज ये कंटेनर है, इतना भर के रखोगे आप, तो आपको कुछ घंटों बाद ये कंटेनर में यहाँ तक मिलेगा, ये ऊपर तक पहुँच जाएगा फूल के। क्यों पहुँच जाएगा, क्योंकि जो ईस्ट सेल हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और चीज़ को फ्लफी बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एफ में देखिए क्या बोला है, लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। जो कन्वर्जन होता है शुगर का अल्कोहल में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये यीस्ट यूज होता है इसमें, और इसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। जब कन्वर्ट होते हैं क्या, शुगर अल्कोहल में जब कन्वर्ट होती है, शुगर बदल के अल्कोहल बन जाती है, तो उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखिए लिखा है कॉलम ए को बी के साथ मैच करना है। देखिए फर्स्ट है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को मैच करेंगे हम किससे, बैक्टीरिया से क्या होता है, कॉलेरा हो जाता है ना बैक्टीरिया से। एक मिनट ऊपर कर लेते हैं इन्हें थोड़ा हम, ताकि हम आसानी से सारे कर पाएँ, ठीक है। हाँ, तो बैक्टीरिया से क्या होता है, हमें कॉलेरा हो जाता है ह्यूमंस को बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया और कॉलेरा को मैच कर देंगे। राइजोबियम क्या है, तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड, दही ना, दही में काम आता है। लैक्टोबैसिलस की वजह से ही जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ईस्ट से क्या होता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड। ईस्ट से ही तो हम, जो मैंने बताया था ना, डो अभी बताया ना, जो आटा होता है हम अगर इतना रखते हैं तो भी फूल के ऊपर आ जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, ईस्ट की वजह से होता है। प्रोटोजोआ क्या है, कॉजिंग मलेरिया। प्रोटोजोआ मलेरिया कॉज करता है, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया हो जाता है ना। तो ये हो गया इसका मैचिंग। अब देखिए वायरस क्या है, एक तो वायरस एड्स होता है वायरस से, और वायरस क्या करता है, एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इन दोनों का मैचिंग ये हो जाएगा, मैच कर लेंगे सभी बच्चे। ये मैं पीडीएफ में फिल करके नहीं देने वाली हूँ, जो बच्चे वीडियो देखेंगे सिर्फ वही कर पाएंगे, वीडियो में से आपको ये करना है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आइज। जो हमारी आंखें होती हैं, बिना चश्मे के या बिना किसी लेंस के हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं क्या, अगर नहीं देख सकते तो हाउ कैन दे बी सीन, तो उन्हें हम फिर किस तरीके से देख सकते हैं। तो देखो आंसर लिखा है इसका सॉल्यूशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। कभी भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते किसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। माइक्रो जो वर्ड है, माइक्रो है ना, माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा छोटा,
एक ये पॉइंट लगा है ना आपकी स्क्रीन पे, अगर ऐसे मैं लगा दूँ तो उससे भी ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, इतना कि हम अपनी आंखों से ना देख पाए। दे कैन बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। इन्हें हम कैसे देख सकते हैं? एक माइक्रोस्कोप का यूज करके। ठीक है, माइक्रोस्कोप मैंने बताया था, इट इज अ डिवाइस जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। ये मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, जो इस लेसन की पहली वीडियो थी। मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। पहला बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ होते हैं, एल्गी होती है और वायरसेस होते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जो आपने लर्न कर लेनी है अच्छे से। इनकी मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी फर्स्ट क्लास में। सिक्स्थ है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखना है तुम्हें जो हमारा मतलब प्लांट्स के लिए सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है, तो क्या होगा इसका? राइजोबियम। अभी हमने मैचिंग में भी पढ़ा था ना इसका, तो वही है ये सेम। नेक्स्ट है, राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में 10 लाइन लिखनी है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो उनके बारे में क्या, क्यों यूजफुल होते हैं, किस तरीके से यूजफुल होते हैं, उसके बारे में हमें कितनी लाइन्स लिखनी है? 10 लाइन्स लिखनी है। फर्स्ट देखेंगे, नीचे लिखी हुई है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो देख लेंगे अच्छे से। 10 पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में यूजफुल होते हैं ये। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। अब ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? जो पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, गल जाते हैं वो, या फिर कूड़ा कचरा होता है, सब्जी के छिलके हो गए, तो ये सारी चीज़ें, या फिर एनिमल है कोई, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये सब क्या है? वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट। ये इन्हें ब्रोक डाउन कर देते हैं हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस, है ना। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्हें डेंजरस चीज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? हार्मलेस चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दही होती है उसमें बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो लैक्टोबैसिलस पढ़ा था ना हमने पीछे, अभी वही वाला। तो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो कर्ड किसकी वजह से होती है? लैक्टोबैसिलस। अब जो हम 1 चम्मच दही डालते हैं ना दूध में, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। वो लैक्टोबैसिलस जब डिवाइड होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, तो वो सारे दूध को दही बना देता है ना। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। दूध को दही बना देता है, वही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया किस में इन्वॉल्व होते हैं? चीज़ बनाने में, पिकल्स अचार बनाने में, और मैनी अदर फूड आइटम्स। ठीक है, इनमें भी यूजफुल होता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। बैटर माने क्या होता है? जो गूंदा हुआ वो आटा होता है ना, आटा है, मैदा या जो भी गूंदी हुई चीज़ होती है, डो होता है ना, तो उसमें मदद करता है। बताया था ना, जो फूल जाता है, मतलब आटा अगर हम थोड़ा रखते हैं, जो बेकरी वगैरह में अगर आपने देखा होगा, तो उसमें वो वही करते हैं, वो ईस्ट डालते हैं, रख देते हैं, और फिर वो फूल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा पहले ऊपर कर लेते हैं हम। ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना। तो ईस्ट क्या करता है? रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। बबल्स, जो गैस की हमें, जो आटा हम गूंद के रख देते हैं, उसमें अगर ईस्ट डाला है हमने, तो वो उसमें छेद हो जाते हैं, तो वो गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो उसमें फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लफी और अमाउंट में ज़्यादा दिखने लगता है। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के लिए मैंने बताया था यूज़ होते हैं, जैसे वाइन बनाने के लिए और एसिटिक एसिड बनाने के लिए, विनेगर जिसे सिरका बोलते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस। तो फंगस से और बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। ठीक है, ये भी बहुत यूज़फुल है। एंटीबायोटिक्स क्या है? ये एक तरीके की दवाई होती हैं, दवाई समझ सकते हो आप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन। वैक्सीन प्रोड्यूस करने में भी जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं उनसे बचाव के लिए हम वैक्सीन करवाते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब तो आजकल सबको ही पता होगा, उसमें हेल्पफुल होते हैं। जो सम बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फिगर 2.7 में आप देख सकते हैं उन्हें, वो एबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एटमॉस्फेरिक, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं ना, ये भी बहुत यूज़फुल है। लास्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं किसे? डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट के और एनिमल के सिंपल सब्सटेंसेस में। और सिंपल सब्सटेंस जो हैं वो दोबारा से पेड़ पौधों और एनिमल्स द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो दोबारा से क्या होते हैं? यूज़ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए लाइक लिखा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके हार्म्स यानी कि उनके नुकसान क्या होते हैं, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है आपको। तो आप या तो ये पैराग्राफ कॉपी कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट अनदर आंसर, तो आंसर नंबर 8 में मैं आपको चॉइस दे रही हूँ, इधर यू कैन राइट द सेम आंसर और यू कैन राइट ऑन योर ओन, अपने आप से खुद से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारियाँ होती हैं, ये आप नुकसान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, है ना। हमारे मुंह में और मतलब आँखों में कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। जो खाना है वो रखते हैं अगर हम कुछ टाइम, वो सड़ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लेदर और क्लॉथ, कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। कुछ फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे खाने पे लग जाते हैं और जब हम वो खाना खाते हैं तो हमारे पेट में, स्टमक में दर्द होने लगता है, तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। तो ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक, और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए एंटीबायोटिक्स लेते समय। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। लिखा है केमिकल एजेंट्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं जो किल कर देते हैं या तो मार देते हैं या फिर रोकते हैं बीमारी फैलाने वाले जीवों को, बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब किसी पढ़े लिखे डॉक्टर अगर तुम्हें सजेस्ट करता है कि हाँ तुम एंटीबायोटिक लो, तभी लेना चाहिए, अपने आप से कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। ऑल्सो वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने जो कोर्स कहा है, पूरा काम मतलब पूरा दिया है तुम्हें दवाइयाँ, वो खानी चाहिए, अपने आप से एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी पूरी, मैं पीडीएफ इसका भेज दूँगी। बुक वर्क पीडीएफ में नहीं आएगा, वीडियो देख लेना, इसलिए जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है। जो इस लेसन की लास्ट 2 वीडियोज़ का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। जब मतलब जहाँ पे लिखा आएगा ना आपका, वीडियो के नीचे लिखा हुआ आता है ना कि क्लास 8 का लेसन नंबर 2 है ये, वहाँ पे आप टच करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा नीचे। डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दी होंगी, ऊपर लिखा भी होगा उनके कौन सी क्लास की हैं, आप वो लेके और वहाँ से अपना काम कर लेंगे। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो वहीं से पिछली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप ये आप लोग सब काम करके और कॉपी में मुझे सेंड कर देंगे। मिस्टेक मत करना क्योंकि पीडीएफ में लिखा है, हैंड राइटिंग तो है नहीं जो आपको समझ में नहीं आई, तो ज़रा ध्यान से करना।